हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 15 में मोस्ट पॉपुलर रही जज यानी कि श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल को कोई अलग से पहचान की ज़रूरत नहीं है, ये अपनी इंडस्ट्री में जानी मानी है और सभी लोग इनके गाने के बहुत बड़े फ़ैन हैं। ये सोचिए आप कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में, सिंगिंग में ये एक तरीके से परी हैं, अप्सरा हैं और यहाँ पर इन्हें म्यूज़िक की देवी माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इन्होंने इंडियन आइडल में कुछ ऐसे डिसीज़न ले लिए कि जनता इनके खिलाफ हो गई है। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर इस देवी के साथ में क्या हुआ है और किस तरीके से जनता ने इन्हें बाइकआउट कर दिया है हमेशा हमेशा के लिए। तो पूरी खबर जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, इंडियन आइडल सीज़न 15 में 3 जज थे। एक थी श्रेया घोषाल, विशाल दादलानी और बादशाह। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है जजेस के रूप में, वो किया है बादशाह को, क्योंकि बादशाह ने कभी भी किसी भी कंटेस्टेंट को लेकर फेवरेटिज्म नहीं करा। उन्हें जो मतलब हक की बात थी कंटेस्टेंट को लेकर, उन्होंने वही उनको आंसर भी दिया, वही कमेंट्स दिया और वही उनके सपोर्ट में रहे वो। चाहे वो रागनी शिंदे हो, स्नेहा हो या फिर शुभजीत हो। अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों शुभजीत की, तो शुभजीत यहाँ पर फर्स्ट रनर अप रहे थे और स्नेहा सेकंड रनर अप रही थी और जीती थी मानसी घोष। तो यहाँ पर रागनी शिंदे को बीच में ही निकाल दिया गया था और उसकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो निकालने की गई जिसके कंधों के ऊपर, वो थी श्रेया घोषाल। तो यहाँ पर जनता यही मानती है कि सिर्फ और सिर्फ श्रेया घोषाल की वजह से ही रागनी शिंदे को बीच में ही निकाला और उसे फिनाले में पहुँचने नहीं दिया। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा क्यों हुआ, वो भी हम बता देते हैं आपको। देखिए, श्रेया घोषाल जो है बहुत अच्छी हैं अपनी सिंगिंग लाइन में और इनके बहुत ज़्यादा अच्छे सुपर डुपर हिट इन्होंने गाने दिए हैं बॉलीवुड में। तो आज की डेट में इंडिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि श्रेया को नहीं पहचानता या फिर उनकी गायकी के दीवाने ना हो, उनकी सिंगिंग के, उनके गानों के। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर शायद ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी इंडियन आइडल 15 में जजमेंट करना। इससे पहले भी उन्होंने जजमेंट किया लेकिन इतनी ज़्यादा उंगलियां उनके ऊपर नहीं उठी जो कि इस बार उठी सीज़न 15 में, क्योंकि सीज़न 15 में कुछ इन्होंने डिसीज़न इतने गलत ले लिए जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई। इन्हें यहाँ तक जनता ने कह दिया कि हम नेक्स्ट सीज़न में श्रेया को नहीं देखना चाहेंगे और ऐसे हज़ारों मैसेज आए हुए हैं, हर वीडियो पे इनके मैसेज आ जाते हैं कि श्रेया ने बहुत ज़्यादा फेवरेटिज़म करा है, बहुत ज़्यादा इन्होंने बिलोंग करा है, जैसे कि जहाँ से ये बिलोंग करती हैं वहीं के कंटेस्टेंटों को ये हमेशा आगे बढ़ाती हैं, ऐसा इनके ऊपर ब्लेम लगा हुआ है। तो क्या ये सच है दोस्तों? आप भी हमें थोड़ा सी अपनी राय बता सकते हैं इस बारे में। बाकी हम ये बता दें कि इस सीज़न में जनता इनके खिलाफ़ क्यों हो गई। जनता इसलिए इनके खिलाफ़ हो गई क्योंकि यहाँ पर जो कंटेस्टेंट आए थे वो एक से बढ़कर एक थे, सबकी आवाज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अगर सिलेक्शन ये लोग कर लेते तो यहाँ पर और भी कंटेस्टेंट निकल के आ सकते थे ऑडिशन में ही, लेकिन यहाँ का पहले रूल था कि सिर्फ टॉप 15 को ही लेना है। तो यहाँ पे टॉप 15 का सिलेक्शन हो गया। हालांकि रागनी शिंदे, जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इन्हें तो ऑडिशन में ही उसे सिलेक्ट कर लेना चाहिए था 15 के अंदर ही, लेकिन इन्होंने शायद रागनी शिंदे में कुछ ज़्यादा ही क्वालिटी देख ली जिसकी वजह से इन्होंने उसका सिलेक्शन नहीं करा। तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी थी क्योंकि जनता पहले बैठ रही थी सोचकर कि रागनी तो आएगी ही आएगी टॉप 15 में। तो यहाँ पे पहली बहुत बड़ी गलती की थी यहाँ पे विशाल दादलानी और श्रेया ने। और हमेशा यही देखा गया था पूरे सीज़न में कि अगर श्रेया ने किसी कंटेस्टेंट को अगर अच्छे अंक दिए, अच्छे कमेंट्स दिए, तो इन दोनों का उस कंटेस्टेंट को अच्छे नंबर देना, अच्छे कमेंट्स देना लाजमी था। और जिस कंटेस्टेंट के खिलाफ अगर श्रेया हो गई तो विशाल दादलानी और बादशाह भी उसके खिलाफ हो जाते थे। तो वही हुआ ऑडिशन में, यहाँ पे रागनी शिंदे के खिलाफ थी श्रेया, तो विशाल को भी होना पड़ा और बादशाह को भी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बादशाह ने इनकी दोनों की एक ना सुनी और बादशाह लेकर आ गए रागनी शिंदे को टॉप 16 कंटेस्टेंट बनाकर। और इनका जो सबसे बुरा और जो घटिया डिसीज़न था श्रेया जी का, वो ये था कि रागनी को निकालना, बाहर फेंक देना। और ये चीज़ थी विशाल दादलानी और इनके बीच में, श्रेया जी के बीच में। तो इन दोनों ने गुपचुप तरीके से बॉटम 3 को मतलब इन्होंने निकाला, इनको अलग कर दिया। एक थी उसमें अनिरुद्ध, दूसरी थी रागनी शिंदे और थी मिसमी। इन तीनों का इन्होंने ही सिलेक्शन कर लिया कि ये 3 बॉटम में हैं, इन्हें जनता ने पसंद नहीं करा, वोट कम आए हैं, तो इन तीनों में से ही कोई जाएगा।
तो वहाँ पे जो गलत डिसीज़न रहा वो ये रहा कि वहाँ पे एक की जगह 2 को निकाला गया और उसमें रागिनी शिंदे इंक्लूड थी। जबकि जनता यहाँ से बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गई श्रेया के और विशाल दादलानी के, और सबसे ज़्यादा उंगलियाँ उठ रही हैं श्रेया घोषाल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें रेशो का तो 80% यहाँ पे श्रेया के डिसीजन चलते थे, बाकी 20% विशाल दादलानी और बादशाह के। और यहाँ पर अगर श्रेया ने बोल दिया कि ये कंटेस्टेंट ने अच्छा गाया, इसके सुर में अच्छी थी, पकड़ अच्छी थी, तो इन दोनों का भी यही सेम कहना होता था। तो यहाँ पर और जो बड़ा गलत डिसीज़न रहा वो था फिनाले में। यहाँ पर जब टॉप 5 का सिलेक्शन हुआ तो यहाँ पे चैतन्य, प्रियांशु, अनिरुद्ध और शुभजीत और यहाँ पर स्नेहा और मानसी घोष थे। तो यहाँ पर दोस्तों चैतन्य और उनको निकाल दिया गया प्रियांशु को, और टॉप 3 रह गए, स्नेहा रह गई और मानसी रह गई और यहाँ पर शुभजीत रह गए दोस्तों। तो सबसे गलत डिसीज़न रहा स्नेहा शंकर को सेकंड रनर अप बनाने का, जबकि जनता ये मानती थी कि स्नेहा विनर हो सकती थी, और जो सेकंड रनर अप अगर होती तो वो होती मानसी घोष, और अगर सेकंड भी नहीं होती वो तो टॉप 3 में आनी भी नहीं चाहिए थी। सेकंड रनर अप तो यहाँ पर चैतन्य या प्रियांशु में से भी एक हो सकते थे, और विनर यहाँ पे स्नेहा और शुभजीत में एक बनता, लेकिन यहाँ बिल्कुल ही उलटफेर कर दिया फिनाले में। और ये सब पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी आगे कंधों पे जो पूरा करा धरा था वो था श्रेया घोषाल का। अब दोस्तों जनता इतनी ज़्यादा खिलाफ हो चुकी है श्रेया घोषाल के, कहने लगी है कि इनके अब हम बॉलीवुड से छुट्टी करा देंगे और अब हम इनके कोई भी गाने नहीं सुनेंगे, श्रेया को बाइकआउट करवा देंगे क्योंकि ये फेवरेटिज्म करती हैं। हालांकि ये खुद एक रियलिटी शो से आई हैं तो इन्हें खुद एक जेन्युइन और बिल्कुल जजमेंट सही देना चाहिए था, वो इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने जो डिज़र्व करता था कंटेस्टेंट उसको डिज़र्विंग ट्रॉफी नहीं लेने दी और ना ही उसको टाइटल लेने दिया। तो यहाँ पे श्रेया घोषाल के खिलाफ पूरी जनता हो गई है इंडिया की। तो दोस्तों क्या है, आपको लगता है क्या सही जनता खिलाफ हुई है श्रेया घोषाल के? क्या श्रेया ने वाकई में सच में ये फेवरेटिज्म करा है या नहीं करा, या सिर्फ ये हमारा धोखा है आंखों का? तो दोस्तों आप भी हमें अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने इंडियन आइडल सीज़न 15 के सारे एपिसोड देखे हैं, पूरा सीज़न देखा है, तो आपको खुद पता होगा कि श्रेया ने कहाँ कहाँ पे गलती की है। अगर हमारी वीडियो में ज़रा भी सच्चाई आपको नज़र आ रही है तो वीडियो पे लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना अगर आप चाहते हैं और भी आपको अपडेट इस तरीके की मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्या है आपको लगता है, क्या ये सच है या सही नहीं है। जो भी है आप हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें। तो दोस्तों मिलती हूँ एक और नई और ख़ास अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।